के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैंने दी लाटे फैक्टर व्हाई यू डोंट हैव टू बी रिच टू लिव रिच, जिसे लिखा है डेविड बैक और जॉन डेविड मैन ने। अगर मैं ब्रीफ में आपके साथ ऑथर के बारे में शेयर करूं तो डेविड बैक एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, टेलीविजन पर्सनालिटी हैं और पूरे दुनिया में ये अभी वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल ऑथर हैं जिन्होंने 9 लगातार न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बुक्स पब्लिश की हैं और पिछले 2 दशकों से ये लाखों लोगों की हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अपने सेमिनार, स्पीचेस और टीवी प्रोग्राम से। लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था आपके साथ जब आप किसी एक्सपेंसिव मॉल में थे जहां पर सिर्फ एक्सपेंसिव ब्रांड्स के स्टोर होते हैं और उन्हीं किसी स्टोर के बाहर आपने ये सोचा होगा कि यार काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं यहाँ पे शॉपिंग कर पाता बिना प्राइस टैग देखे। या फिर सोशल मीडिया में आपने देखा कि आपका जिगरी यार ने एक बहुत ही बढ़िया कार ले ली है, उसके पोस्ट पे तो आपने लाइक कर दिया लेकिन ये बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई और आप इतने जेलस हो गए थे कि आपने गुस्से में आके लाइक दबाया। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहली है बहुत सारे पैसे, ऑफ कोर्स, बहुत सारा फ्री टाइम और बढ़िया हेल्थ कंडीशन। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। लेकिन ज्यादातर लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव ही नहीं कर पाते हैं और कर भी लेते हैं तो ना ही उनके पास इतनी एनर्जी रहती है और ना ही उनकी हेल्थ अच्छी रहती है कि वो अपने हार्डवर्क को एंजॉय कर सके। लेकिन क्या आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर मैं आपको कहूँ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे जो मैंने इस वीडियो में डिटेल में शेयर किया है वो आराम से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बस आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, चाहे आप वीडियो की स्पीड ही क्यों ना बढ़ा दो। मेरा गोल इस चैनल से यही है कि मैं 10,000 लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में हेल्प करूंगा और इस वीडियो के थ्रू मैं पूरे देश के लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपको यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस में नहीं मिलती है। द लाटे फैक्टर बुक एक फिक्शन बुक है जिसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जोई और जोई के लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम्स है जो हमारी लाइफ में है, जैसे कि हमेशा पैसे और टाइम की कमी होना और अपने एम्बिशन, पैशन या हॉबी को टाटा बाय बाय कर देना क्योंकि जोई एक फुल टाइम जॉब में फंसी हुई है जहां पर उसका पूरा समय सिर्फ और सिर्फ उस जॉब पे ही चला जाता है। और इस बुक में जोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है जब तक कि वो एक कैरेक्टर जिसका नाम है हेनरी उससे नहीं मिलती है। हेनरी जोई को कुछ ऐसी अनोखी फाइनेंशियल एडवाइसेस शेयर करता है जिससे कि जोई का जो पैशन है फोटोग्राफर बनना और दुनिया घूमना वो पूरा हो जाता है और साथ ही साथ वो फाइनेंशियली भी फ्री हो जाती है। इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से आप करोड़पति बन सकते हैं और मंथली या ईयरली बजट बनाना एक बेवकूफ़ी है और उसके बाद हम ये सीखेंगे कि कैसे ऑटोमेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए और कैसे हम सिर्फ $5 बचाकर यानी ₹350 बचाकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। जोई एक ट्रैवल मैगजीन कंपनी में काम करती है और वो सिर्फ अभी 27 साल की है और वो न्यूयॉर्क में रहती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि न्यूयॉर्क वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। तो जोई जो भी कमाती है उसमें से कुछ भी वो सेव नहीं कर पाती है और साथ ही साथ जोई के ऊपर स्टूडेंट और क्रेडिट कार्ड लोन भी है जिस कारण मंथली EMI उसे भरना पड़ता है। एक ट्रैवल मैगजीन कंपनी में काम करने के बावजूद भी वो कहीं पर भी नहीं घूमी है, इसीलिए जोई का सपना यही है कि वो दुनिया घूमे और साथ ही साथ वो एक फोटोग्राफर भी बने। ज्यादातर चीजों की तरह वो कुछ भी एक्सपेंसिव चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए वो ना तो एक बेहतर कैमरा और लेंस खरीद सकती है और पूरा वर्ल्ड टूर करना तो जोई के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन एक दिन जब वो अपने ऑफिस जा रही थी और अपने फेवरेट कैफे से उसने अपना फेवरेट लैटे ऑर्डर किया। लैटे बस एक फैंसी वर्ड है दूध वाली कॉफी की। और जब वो अपने लैटे के लिए वेट कर रही थी तभी उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पे पड़ी और उस पेंटिंग ने उसको इतना ज्यादा आकर्षित किया कि वो पूरे टाइम बस उसे घूरती ही रह गई जब तक कि उसका लैटे उसके हाथों में ना आ गया। और जब वो ऑफिस पहुंची तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस फोटो फ्रेम पे ही अटका हुआ था। और लंच ब्रेक में जब उसने अपने बॉस के साथ ये चीज शेयर करी तो उसके बॉस ने भी यही कहा कि तुम्हारे क्यूरियोसिटी का जो आंसर है वो सिर्फ एक बंदा दे
सकता है, और वो है हेनरी, जो कि उस कैफे का ओनर भी है और बैरिस्टा भी है। बैरिस्टा उसे कहते हैं जो जनरली कॉफी सर्व करता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जोई अपने क्यूरोसिटी के साथ उस कैफे गई और उसने देखा कि उस पेंटिंग के नीचे एक प्राइस टैग लगा हुआ था $1200 पर मंथ, यानी 88,000 रुपीज पर मंथ सिर्फ उस पेंटिंग के लिए। जोई बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि कोई पेंटिंग इतनी एक्सपेंसिव कैसे हो सकती है, और वो जब तक उस कैफे से निकलती उतने में ही हेनरी ने उससे कहा कि तुम इसे खरीद क्यों नहीं लेती। जोई ने कहा कि ये बिल्कुल ही मेरे बजट के बाहर है। तो हेनरी ने मुस्कुराकर ये कहा कि अगर तुम अपना फेवरेट लैटे अफोर्ड कर सकती हो जिसकी कीमत सिर्फ $5 है, तो तुम इस पेंटिंग को भी अफोर्ड कर सकती हो। जोई को लगा कि हेनरी उसके साथ मजाक कर रहे हैं और जोई के पास पैसे ना होने के कारण उसका मजाक बना रहे हैं। लेकिन जोई उस लैटे वाली बात के ऊपर पूरा दिन सोचती ही रह गई और उसने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं फिर से उस कैफे जाऊंगी और मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगी कि हेनरी का एग्जैक्ट मतलब क्या था जब उन्होंने कहा कि तुम अगर इस कॉफी को अफोर्ड कर सकती हो तो तुम उस पेंटिंग को भी अफोर्ड कर सकती हो। जोई उस कैफे गई और उसने देखा कि हेनरी उस पेंटिंग के नीचे ही खड़े हैं, और कुछ देर बातें करने के बाद हेनरी ने कहा कि तुम्हें मैं 3 फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिससे कि तुम फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो जाओगी, और मेरा पूरा भरोसा है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो भी इन 3 स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। पहला स्ट्रैटेजी जो हेनरी ने जोई को कहा वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी अपने आप को पे करो सबसे पहले। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने इनकम से सबसे पहले जिसे पैसे देने हैं वो है अपने आप को। हेनरी ये कहते हैं कि व्हाट पे योरसेल्फ फर्स्ट मीन इज दैट द फर्स्ट पर्सन हु गेट्स पेड इज यू एंड यू कीप दैट मनी। इन अदर वर्ड्स यू पे योरसेल्फ the first hour of each day's income। हम हमेशा अपने आप को सबसे बाद में पैसे देते हैं। अगर आपको सैलरी मिलती है हर महीने के फर्स्ट वीक में तो आपका पहला काम यही होना चाहिए कि उस सैलरी का कुछ परसेंटेज पहले ही अपने लिए निकाल लो और उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। चाहे वो शेयर्स लेना हो या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे इन्वेस्ट करना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस मेथड से आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते। अपने रिटायरमेंट प्लान के साथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा लेना है आपको। अगर जोई $5 हर रोज सेव करती है तो पूरे साल के लिए, और अगर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बनता है तो पूरे साल में वो ऑलमोस्ट $1,885 बचा सकती है, जो कि ऑलमोस्ट है 1,38,000 रुपए। और इसी स्ट्रैटेजी को अगर वो 40 साल तक फॉलो करे तो वो $9,48,061 बन जाते हैं, जो कि इंडियन वैल्यू में है ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए। ये तो सिर्फ रही कॉफी वाली बात। अगर वो ये सिमिलर स्ट्रैटेजी अपने लाइफ के और भी एरियाज में यूज करती है, जैसे कि घर का खाना लेके जाना ऑफिस में, महंगी कार ना खरीदना, बिना वजह शॉपिंग नहीं करना, एक्सपेंसिव शूज, एक्सपेंसिव वेकेशन की प्लानिंग ना करना, और अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं कि जोई अगर दिन के $25 सेव करती है तो 40 साल के बाद वो पैसे ऑलमोस्ट $3.4 मिलियन बन जाते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में है ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए। मैं एग्री करता हूं कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन ऑथर हेनरी के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम पेशेंस के साथ और एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ बहुत पैसे कमा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बस हमें कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना है और कुछ चीजों को एड अप करना है अपनी लाइफस्टाइल में और अपनी हैबिट्स में।